क्या तुम्हारे शॉर्ट्स भी 0 व्यूज़ पे फ्रीज हो जाते हैं या 8-10 व्यूज़ पे आके ही रुक जाते हैं, या कुछ के शॉर्ट्स पर पर्टिकुलर व्यूज़ आने के बाद फ्रीज हो जाते हैं? तो बेसिकली तुम इन 4 पॉइंट्स को बुरी तरह इग्नोर करते हो एंड जिसकी वजह से तुम अपने शॉर्ट्स पर व्यूज़ लाने में स्ट्रगल करते हो। बट डोंट वरी, अगर तुम इन 4 पॉइंट्स को अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो नेक्स्ट कुछ शॉर्ट्स ही में तुम्हारी ये 100-200 व्यूज़ वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारे शॉर्ट्स पर लाखों में व्यूज़ आने लग जाएंगे। और हाँ, अगर तुमने पॉइंट नंबर 3 को मिस कर दिया तो लिटरली तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। तो पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 इज कॉपी बिग यूट्यूबर्स इन योर नीच। शुरू में जब तुम शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसे में तुम्हें ज़रूरत है कि तुम अपनी नीच में बड़े यूट्यूबर्स को कॉपी करो। नहीं रुको भाई, कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी वीडियो उठा के लगा दो या उनका स्क्रिप्ट कॉपी कर लो, बट यहाँ कॉपी करने का मतलब है कि तुम उनके शॉर्ट्स को ऑब्जर्व करो कि वो अपनी ऑडियंस को हुक करने के लिए ऐसा क्या स्पेशल करते हैं और तुम भी अपनी शॉर्ट्स को उस वे से क्रिएट करने की कोशिश करो। और ऐसा ऐसा जब तुम्हारी ऑडियंस बिल्ड होगी तो तुम खुद भी एक्सपर्ट हो जाओगे और समझ जाओगे कि तुम्हारी ऑडियंस की डिमांड क्या है। पॉइंट नंबर 2 इज ट्राई टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन फर्स्ट 3 to 4 सेकेंड। इसको समझने के लिए तुम इस शॉट को गौर से देखो। ये लड़का आज कुछ ही घंटों में अंधा होने वाला था, लेकिन उसके अंधा होने से पहले ये महिला डॉक्टर उसकी आखिरी विश को पूरा करने में मदद करती है। इस शॉट में मरने से पहले लड़की की एक विश को बताया जाता है जिससे ऑडियंस में क्यूरियोसिटी पैदा होती है और ऑडियंस इस शॉट को लास्ट तक देखने वाली है क्योंकि उन्हें जानना है कि लड़की की लास्ट विश क्या है। तो तुम भी सेम मेथड अप्लाई करके अपनी ऑडियंस के मन में पहले कुछ सेकंड्स में क्यूरियोसिटी पैदा करो ताकि वो मजबूर हो जाएं तुम्हारी शॉट को लास्ट तक देखने में। और हाँ, ऐसे में तुम एक और काम कर सकते हो कि तुम लास्ट के कुछ सेकंड्स में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ ताकि लोग उसे बार बार देखें। अब शॉर्ट्स में स्किप का ऑप्शन तो होता ही नहीं है, तो ऑडियंस को लास्ट का वो इंटरेस्टिंग पार्ट देखने के लिए पूरी शॉर्ट को ही दोबारा देखना पड़ेगा एंड जिससे तुम्हारी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और तुम्हारा शॉर्ट पक्का वायरल जाएगा। बट अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो तो थर्ड वाला पॉइंट तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, जो कि है क्रिएट लूप शॉट। लूप शॉट का मतलब है शॉर्ट्स को रिप्लेएबल बनाना। बेसिकली ऐसा ना हो शॉर्ट में एक इंट्रो हुआ फिर एंड में ख़त्म हुई, बल्कि तुम एंड में कुछ ऐसा करो कि अगर तुम एंड और इंट्रो को जोड़ दो तो ऐसा लगे कि ये तो एक ही वीडियो का पार्ट है। इसकी बहुत एग्जांपल्स है, बट अभी के लिए तुम इस शॉट को देखो। एक्चुअली तुम इस शॉट को 5 बार देख चुके हो और तुम्हें समझ ही नहीं आया कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ हुआ। तो तुम यही सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करके अपनी ऑडियंस रिटेंशन को 200% तक बढ़ा सकते हो और जिससे तुम्हारा शॉट पक्का वायरल जाएगा। और अगर इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद भी तुम्हारे शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आ रहे तो पॉइंट नंबर 4 मिसिंग है, जो कि है फोकस ऑन कंटेंट। अगर तुम कुछ ऐसी शॉर्ट्स अपलोड करते हो कि किसी की वीडियो उठाई या कुछ स्टॉक फुटेजेस उठाई और उस पर कोई भी रैंडम सॉन्ग लगा के अपलोड कर दी, तो भाई भूल जाओ कि तुम कभी ग्रो हो पाओगे। और अगर गलती से तुम्हारी कोई एक आधी वीडियो वायरल हो भी गई तो ना तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज्ड होगा और ना ही लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। और यही नहीं, कभी भी तुम्हें स्ट्राइक पड़ सकती है और चैनल डिलीट भी हो सकता है। तो इसके लिए यही है कि अपने कंटेंट पे फोकस करो, एक यूनिक नीच सेलेक्ट करो और उस पर प्रॉपर वर्क करके तगड़ा कंटेंट बनाओ। अगर तुम्हारे कंटेंट में दम होगा तो शुरू में तो शायद व्यूज ना आए, बट एक टाइम पे YouTube तुम्हारी राइट ऑडियंस को ढूंढ ही लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो तुम्हारे शॉर्ट्स पर मिलियन में व्यूज आने लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।